बेहद की परम महाशांति है। ये पुस्तक मैं पढ़ रहा था, बेहद का परम ज्ञान आत्मज्ञान की ओर, जो रिटन बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल। इसके मैंने 2 वीडियो पहले बनाए, जिसमें मैंने विषय सारणी और दूसरे वीडियो में मैंने बेहद के ज्ञान का परिचय बताया, जो इस पुस्तक में वर्णित है। आज पढ़ते हैं इसका अध्याय 1, हद और बेहद की आत्मा। हद और बेहद की आत्मा। बेहद की परम महाशांति है। हद मतलब 5 तत्व और बेहद मतलब हद की दुनिया से परे, परम तत्वों की दुनिया, जो अर्थात इन 5 तत्वों से परे की दुनिया है, उसे बेहद की दुनिया कहेंगे। आत्मा के रहस्य को तो हम सभी जानते और मानते भी हैं, पर क्या हम उसके मूल स्वरूप से परिचित हैं? हद की आत्मा का सृजन तत्वों से हुआ है, जबकि बेहद की आत्मा परम लाइट से सर्जित है, परम प्रकाश से। हद की आत्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है। उसे हद की आत्मा कह दो, चाहे जीवात्मा कह दो। जीवात्मा कौन है? जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वह जीवात्मा है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान से अवगत नहीं है और न ही वो उस परम सत्य ज्ञान की खोज में निकलती हैं। वो तो इस मायावी दुनिया में मगन रहती है, जबकि बेहद की आत्मा परम दिव्य ज्ञान की खोज में हर जगह भटकती रहती है और तलाश में रहती है कि विश्व कल्याण में वो कैसे अपना सहयोग करे। हद की आत्मा का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है, जबकि बेहद की आत्मा का स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, परम महाकारण शरीर होता है। बेहद की आत्मा में बेहद की शक्तियां हैं, जो कि अनेक आवरण से दबी हुई है। बेहद की आत्मा में बेहद का परम प्रकाश है, जो कि अरबों खरबों सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इन शक्तियों को जगाने का एकमात्र तरीका है कि आत्मा इन आवरणों को हटाकर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे। हद की आत्मा के आवरण क्रमशः पहला आकाश, दूसरा अग्नि, तीसरा वायु, चौथा जल और पांचवा पृथ्वी। बेहद की आत्मा के आवरण क्रमशः परम लाइट, परम महातत्व, परम तत्व में है आकाश, परम अग्नि, परम वायु। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, इस तरह से 8 तत्वों से मिलकर यह बेहद की आत्मा का सृजन हुआ। अब प्रश्न है कि आत्मा में पावर कैसे आएगी? उसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि तू देह और देह के सर्व संबंधों को भूल, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पाप खत्म कर तुझे ऊंच से ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। गीता में भी निरंतर कर्म योग की बात कही गई है। निरंतर कर्म करते हुए उस परम पिता परमात्मा को याद में, स्मरण में रहना। इसके लिए आत्मा को आत्म स्वरूप का अभ्यास करना होगा। कर्मयोगी जीवन के लिए भी आत्मा को आत्म स्वरूप का अभ्यास करना होगा। आत्म स्वरूप के अभ्यास से ही आत्मा अनेक आवरणों को पार कर परम लाइट को योग बल से प्राप्त कर सकती है। आत्म स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर बुद्धि से हम उस बेहद के अविनाशी परम धाम में जाकर बेहद के परम पिता परमात्मा से पावर लेकर अपनी बेहद की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। बेहद के पावर हाउस से पावर प्राप्त करने के लिए हमें सारे आवरणों को पार करना होगा। आत्मा जब परम लाइट प्राप्त करती है तो सबसे पहले आकाश तत्व उसे ग्रहण करता है और आकाश तत्व उसे ग्रहण कर परम अग्नि और परम वायु में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि हमारा वायुमंडल नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसके कारण वो परम लाइट को
वायुमंडल में विसर्जित कर देगा। इसलिए परम लाइट को ग्रहण करने के लिए इन आवरणों को हटाना अति आवश्यक है, जिसके लिए आत्मा को परम ज्ञान को धारण करना होगा और निरंतर कर्म योग के अभ्यास द्वारा अपनी आत्मा की ज्योत को जागृत करना होगा। जिस प्रकार दीपक को जलाने के लिए एक लोही काफी होती है, उसी प्रकार आत्मा का दिया जलते ही उसके ऊपर के सारे आवरण निकल जाएंगे और आत्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। अच्छा, बेहद की परम महाशांति है।